वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों सिंटेक्स का ये पार्ट 7 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रूल्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के रूल जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर वर्ब होता क्या है। तो वर्ब क्या होता है ये तो आप जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि ऐसा शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसको वर्ब बोलते हैं, या फिर ऐसा शब्द जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता हो उसको बोलते हैं वर्ब। या फिर इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। यानी एक वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो कि यूज किया जाता है किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए। यानी ये किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में कुछ कहता है, उसको बोलते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो ये जो रोट आप देख रहे हैं, उसने पत्र लिखा, ये ही के बारे में बता रहा है कि उसने पत्र लिखा। तो यहाँ पर रोट क्या है, ये है वर्ब। इसी तरीके से द सन शाइन्स ब्राइटली, यानी कि सूरज चमकदार चमकता है। तो सूरज के बारे में ये साइंस बता रहा है, शाइन्स की चमकता है, चमकने मतलब चमकने का काम हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है, वर्ब है। इसी तरीके से माय ब्रदर वॉज ए प्लेयर, यहाँ पर वॉज क्या है, वॉज एक वर्ब है। ये माय ब्रदर यानी मेरा भाई था, मेरे भाई के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा था, क्या था, ए प्लेयर। ठीक है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है ही हैज़ हेल्प मी। तो यहाँ पर हैज़ भी एक वर्ब है और हेल्प भी एक वर्ब है। हैज़ क्या है, टेंस को बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हेल्प इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब है जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, और इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है। तो ये जो चारों सेंटेंस दिए गए हैं इसमें आपको 4 टाइप के वर्ब दिखाई देंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ही रोट ए लेटर, यहाँ पर जो रोट लिखा हुआ है उसने लिखा, क्या लिखा, ए लेटर, एक पत्र लिखा। ये ऑब्जेक्ट है। तो ये एक ऐसा वर्ब है जो विद ए ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के साथ है। यानी कि एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान दीजिए, ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, द सन शाइन्स ब्राइटली, यानी सूर्य चमकदार चमकता है। यहाँ पर जो ब्राइटली है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। चमकता है तो क्या चमकता है या किसे चमकता है, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्या या किसे लगाने से जो उत्तर आए उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर शाइन्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये विदाउट ऑब्जेक्ट वाला वर्ब है। और विदाउट ऑब्जेक्ट वाला जो वर्ब होता है उसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, उसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। इसी तरीके से जो अगला सेंटेंस आप देख रहे हैं, माय ब्रदर वॉज ए प्लेयर, यहाँ पर वॉज के बाद कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब नहीं है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। वॉज ही यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। और उसके बाद ए प्लेयर, ये वॉज का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि उसका पूरक है। वॉज के बाद अगर कुछ ना लिखा जाए तो माय ब्रदर वॉज था, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। क्या था, ए प्लेयर, एक खिलाड़ी था। ये इस सेंटेंस में जुड़कर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, और इस वर्ब को हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब, और ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। तो ध्यान रखना, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, विल बी, शैल बी, इसके बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब ना हो बल्कि इनके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आता है तो इनको इज, एम, आर, वाज, वर्ब, विल बी, शैल बी को बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ब। अगला सेंटेंस देखिए, ही हैज़ हेल्प मी। यहाँ पर हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये इसके द्वारा पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो इसे हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस तरीके से आपने देखा वर्ब 4 टाइप के हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब विद ए ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब विदाउट ए ऑब्जेक्ट, और लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये 4 टाइप के वर्ब होते हैं। अब आइए जानते हैं वर्ब के रूल्स क्या हैं जिनको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो सेंटेंस में वर्ब यूज होता है वो होता है अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही लाइक एप्पल्स, तो ही लाइक एप्पल्स, यहाँ पर देखिए लाइक लिखा हुआ है, जबकि ही के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगना चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसे सेब पसंद है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और प्रोनाउन जो है वो थर्ड पर्सन का है। तो मतलब कि सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हमें मेन वर्ब में यस या ईएस लगाना होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ही लाइक्स
एप्पल्स। ओके इसी तरीके से जो अगला सेंटेंस है इसमें क्या लिखा हुआ है, दे लव्स मी। अब देखिए ये जो प्रोनाउन है दे, ये जो सब्जेक्ट है दे लव्स का, ये तो प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता होगा मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, आई वी डी यू के साथ, और प्लूरल नाउन में नहीं लगाते हैं मेन वर्ब में यस या यस। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसको हम करेक्ट करके इस तरीके से लिखेंगे, दे लव मी, वे मुझसे प्रेम करते हैं। ओके अगला सेंटेंस देखिए, रीता एंड कुसुम आर सिस्टर्स। यहाँ पर देखिए रीता सिंगुलर नाउन है और कुसुम ये भी सिंगुलर नाउन है। लेकिन अगर पूछा जाए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है रीता एंड कुसुम। रीता एंड कुसुम ये सब्जेक्ट है, आर सिस्टर। ठीक है, तो देखिए जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल नाउन हो जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो जाता है। तो इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी बहुवचन वाले वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रीता एंड कुसुम यहाँ पर आर सिस्टर्स, यह आर जो लिखा है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आर प्लूरल नाउन के लिए ही यूज होता है। अगला सेंटेंस देखिए, ही एंड हिज ब्रदर, वह और उसका भाई। तो ही क्या है, ये भी सिंगुलर नाउन है, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन है। और हिज ब्रदर ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, हिज ब्रदर। ठीक है, यानी वह और उसका भाई दोनों ही सिंगुलर हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट है। तो वह और उसका भाई मिलाकर दो लोग हो गए। तो इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट हो गया वो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो इसलिए बहुवचन वाला वर्ब भी यूज हुआ है, हैव। ओके, ही एंड हिज ब्रदर हैव गॉन टू स्कूल, वह और उसके भाई स्कूल जा चुके हैं या फिर स्कूल गए हैं। देखिए ये सेंटेंस, The owner and manager of the mill is dead. The owner यानी मालिक एंड मैनेजर, और मैनेजर ऑफ द मिल यानी कारखाने का is dead, मर गया है। यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि the owner यानी ऑनर से पहले द लगा हुआ है, मैनेजर से पहले द नहीं लगा हुआ। तो मैंने आपको रूल्स ऑफ नाउन वाले पार्ट में ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति से संबंधित हों, यानी एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया गया हो दो सिंगुलर नाउन, तो पहले वाले नाउन से पहले द आता है, दूसरे वाले नाउन से पहले द नहीं आता है। तो ऐसे कंडीशन में जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब सिंगुलर ही होगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब द ऑनर एंड मैनेजर, ऑनर के पहले द लगा हुआ है, मैनेजर के पहले द नहीं लगा हुआ है। तो ऑनर और मैनेजर एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के दो पोस्ट है, वही ऑनर भी है और वही मैनेजर भी है। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति की डेथ हुई है। तो इसलिए वर्ब जो यूज किया गया है वो सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। अगला सेंटेंस इसी तरीके से है, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज़ कम, यानी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आ गया। तो यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट से पहले द का यूज हुआ है, सेक्रेटरी से पहले द का यूज नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब वही है कि प्रेसिडेंट जो है वही सेक्रेटरी भी है। तो इसलिए क्योंकि एक ही व्यक्ति है तो उसके लिए जो वर्ब यूज हुआ है वो हैज़, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज़ कम। लेकिन अगले रूल में देखिए इसका जस्ट उल्टा है, अपोजिट रूल है, द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड। अब यहाँ पर द ऑनर एंड द मैनेजर, मतलब ऑनर अलग है, उससे पहले द का यूज हुआ है, मैनेजर भी अलग है, उसके पहले द का यूज हुआ है। तो द ऑनर एंड मैनेजर यानी मालिक और मैनेजर ऑफ द मिल कारखाने के आर डेड, मर गए। ठीक है, तो जब दो व्यक्ति हैं यानी द ऑनर अलग है, द मैनेजर अलग है, तो इसके लिए वर्ब जो यूज हुआ है वो प्लूरल यूज हुआ है, प्लूरल यानी कि बहुवचन। ठीक है, इसी तरीके से अगला सेंटेंस, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी। अब देखिए प्रेसिडेंट अलग है तो उससे पहले द का यूज हुआ है, सेक्रेटरी भी अलग है, उसके पहले द का यूज हुआ है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, हैव कम आ गए हैं या फिर आ चुके हैं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आ चुके हैं। ठीक है, तो जब दो व्यक्ति हैं तो उससे पहले हैव का यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति के लिए यूज हों तो पहले वाले नाउन से पहले दा का यूज होगा, दूसरे वाले नाउन से पहले दा का यूज नहीं होगा और वर्ब लगेगा सिंगुलर। लेकिन जब दो सिंगुलर नाउन का यूज अलग अलग व्यक्तियों का के लिए किया गया हो तो हर नाउन से पहले दा का यूज होगा और उसके लिए जो वर्ब लगेगा वो लगेगा प्लूरल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए अगला रूल जो है, करी एंड राइस इज़ माई फेवरेट फूड। तो यहाँ पर देखिए करी एंड राइस ये एक ही चीज़ है, मतलब करी के साथ मिक्स करके ही तो राइस खाया जाता है, राइस अकेले थोड़ी ना खाया जाएगा। करी एंड राइस तो मतलब ये एक ही व्यक्ति को दर्शा रहा है, मतलब एक ही चीज़ को दर्शा रहा है। तो जब दो नाउन एक ही चीज़ को दर्शाएं या फिर एक ही
व्यक्ति को दर्शाएं, एक ही वस्तु को दर्शाएं, तो उस कंडीशन में जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, करी एंड राइस मिक्स करके खाया जाता है तो एक ही चीज़ हो गई, वो मेरा फेवरेट फूड है, मेरा फेवरेट खाना है। इसी तरीके से द कार्ट एंड हॉर्स इज़ रेडी, कार्ट यानी कि बैलगाड़ी एंड हॉर्स घोड़ा, मतलब कार्ट का मतलब अब घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं, घोड़ा गाड़ी और घोड़ा रेडी है। ठीक है, तो घोड़ा गाड़ी और घोड़ा ये दोनों मिलाकर एक ही चीज़ होती है, मतलब घोड़ा अलग है और उसका जो पीछे लगता है कार्ट वो अलग है, लेकिन दोनों एक साथ मिक्स होके, एक साथ कंबाइन होके ही तो काम करते हैं, एक साथ मिक्स मतलब कंबाइन करके ही तो काम करते हैं। कोई भी काम करना हुआ, सामान ढोना हुआ, तो घोड़े में पीछे कार्ट को बांधा जाता है और फिर घोड़ा टिक 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 आगे चलता है, तो इस तरीके से घोड़ा गाड़ी बनती है। ठीक है, तो जैसे करी एंड राइस मिक्स होके खाया जाता है, वैसे ही कार्ट और हॉर्स ये दोनों कंबाइन होके काम करते हैं, तो ये दोनों एक ही वस्तु को या फिर हाँ एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए जो वर्ब यूज होगा वो इज का यूज होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी जो व्यक्ति स्लो होता है साथ ही साथ स्टडी भी होता है वही रेस जीतता है। ठीक है, तो स्लो और स्टडी का एक कॉम्बिनेशन होता है, ये एक वस्तु को यानी एक चीज़ को या फिर एक फीलिंग को दर्शा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विंस सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, विंस द रेस। देखिए अगला रूल क्या है, उसके लिए सेंटेंस आप देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज इन द क्लास, यानी प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की क्लास में थी। ठीक है, अगर दो नाउन हैं और वो एंड से जुड़े हुए हों और उनसे पहले, हर नाउन से पहले एवरी आ रहा हो, एवरी वर्ड आ रहा हो, तो उसके लिए वर्ब जो यूज़ करते हैं वो सिंगुलर यूज़ करते हैं। कौन सा वर्ब? सिंगुलर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करने से ही पता चल रहा है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज इन द क्लास, हर लड़का या प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की क्लास में थी, सबको अलग अलग बोला जा रहा है, तो एक तरीके से ये जो सब्जेक्ट हुआ ये सिंगुलर ही हुआ, तो इसके लिए प्लूरल का यूज सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है ईच डे एंड ईच नाइट वॉज प्लीजेंट, यानी प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात वॉज प्लीजेंट, सुहावनी थी। तो यहाँ भी वही है, डे नाउन है और नाइट ये भी नाउन है और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले ईच का यूज हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी जो वर्ब का यूज होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, तो अब इससे ये रूल क्लियर हो जाता है कि अगर दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उनसे पहले ईच या फिर एवरी आता है, तो जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आप देखिए, आइदर राजू और सोहन, या तो राजू ने या फिर सोहन ने हैज लॉस्ट हिज पेन, अपनी पेन खो दी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट देखिए, या तो राजू ने खोई है अपनी पेन या तो सोहन ने अपनी पेन खोई, इसका मतलब यही तो हुआ, या तो राजू ने या फिर सोहन ने अपनी पेन खो दी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट हुआ वो एक तरीके से एक वचन ही हुआ, तो इसके लिए जो सिंगुलर यानी कि जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर यानी कि एक वचन वाला वर्ब यूज हुआ है, हैज। बात समझ में आई? इसी तरीके से नाइदर सोहन नॉर हिज सिस्टर, यानी ना तो सोहन ने और ना ही उसकी बहन वाज डियर, ना तो सोहन ना तो उसकी बहन वाज डियर, दोनों को अलग अलग सिंगुलर नाउन बनाकर बोला जा रहा है कि ना तो सोहन वहाँ था ना तो वहाँ उसकी सिस्टर वहाँ पर थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, सोहन और हिज सिस्टर दो नाउन हैं और वो जुड़े हुए हैं किससे? नाइदर नॉर से, और ऊपर दो नाउन थे और वो जुड़े हुए थे किससे? आइदर और से, तो उस कंडीशन में भी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ और इस कंडीशन में भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यानी हैज और वाज ये सिंगुलर वर्ब होते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, पुनीत और मोहन, यानी पुनीत या मोहन हैज स्टोलन माई वॉच, ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो पुनीत और मोहन में से किसी एक ने चुराई है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर होता है कि अगर दो या उससे अधिक नाउन है वो आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर और से या फिर नॉर से जुड़े हुए हों, तो उसके लिए जो वर्ब यूज होगा, वर्ब जो यूज होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेंटेंस दिया गया है 7th वाले रूल में, नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स
हैव कम। अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो गया है। नाइदर के बाद जो पहला नाउन लगा हुआ है वो तो सिंगुलर है, लेकिन नॉर हर फ्रेंड, नॉर के बाद जो दूसरा नाउन है फ्रेंड्स, वो क्या है, वो प्लूरल है। यानी कि एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, दो नाउन है लेकिन वो दोनों अलग अलग नंबर के हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो वर्ब का यूज हुआ हैव, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। यानी प्लूरल नाउन के लिए जो वर्ब यूज होता है वो यूज हुआ है, और जो प्लूरल नाउन होता है वो हमेशा बाद में ही लिखा जाता है। बात समझ में आई? यानी अगर दो या दो से अधिक नाउन ऐसे हैं जो कि नाइदर नॉर से या फिर आइदर और से या फिर और से या फिर नॉर से जुड़े हुए हों, लेकिन उसमें एक सिंगुलर नाउन हो और दूसरा प्लूरल नाउन हो, तो सिंगुलर नाउन वाला यानी कि सिंगुलर नाउन को हम पहले लिख देते हैं, प्लूरल नाउन को हम बाद में लिखते हैं, और जो वर्ब का यूज़ करते हैं वो भी प्लूरल नाउन के अनुसार ही करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो दूसरा सेंटेंस है ये देख लीजिए, आइदर यू और योर फ्रेंड्स, या तो तुम या तो तुम्हारे मित्रों ने, आर गिल्टी, या फिर तुम्हारे मित्र आर गिल्टी, दोषी हैं, अपराधी हैं। ठीक है, दोषी हैं कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल है, और यू यानी यहाँ पर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन है ये यू, किसी एक व्यक्ति को कहा जा रहा है, या तो तुम या तो तुम्हारे दोस्त। तो फ्रेंड्स प्लूरल है और इसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, और ये बाद में लिखा गया है प्लूरल वर्ब के साथ में। इसी तरीके से राम और हिज ब्रदर्स, राम या फिर उसके भाई, राम या उसके भाई हैव डिस्ट्रॉयड दिस बिल्डिंग, राम या उसके भाई ने डिस्ट्रॉयड, नष्ट किया है, दिस बिल्डिंग, इस इमारत को, राम या उसके भाई ने इस इमारत को नष्ट किया है। तो यहाँ पर ब्रदर्स ये हो गया प्लूरल, और इसके लिए प्लूरल वर्ब का भी यूज हुआ है, और जो राम है सिंगुलर नाउन है ये पहले यूज हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन पहले यूज होगा, प्लूरल नाउन बाद में यूज होगा, और वर्ब भी प्लूरल नाउन के अनुसार प्लूरल ही लगेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस देखिए, जो कि 8वें रूल का पहला सेंटेंस है, आइदर यू और ही इज कमिंग टू माई प्लेस, यानी या तो तुम या तो वह मेरे स्थान पर आ रहा है, या तो तुम या तो वह मेरे स्थान पर आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यानी जो प्रोनाउन है वो अलग अलग पर्सन के हैं। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, तो मैंने आपको रूल्स ऑफ प्रोनाउन में बताया था कि अगर एक ही सेंटेंस में अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो उनकी जो सीरीज़ होती है, उनका जो ऑर्डर होता है वो होता है 231। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यू सेकेंड पर्सन यानी टू, और उसके बाद थर्ड पर्सन ही का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये ऑर्डर तो वही रहेगा जो आपने प्रोनाउन में पढ़ा है, लेकिन ये आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पर है कि जो लास्ट में प्रोनाउन यूज किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लिखा जाएगा। तो ही के साथ इज का यूज होता है, तो इसलिए वर्ब इज वहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, यू के साथ तो और का यूज होना था, लेकिन ही के साथ इज लगता है, तो और इज यानी ही लास्ट में आ रहा है, यानी बाद में आ रहा है, तो इसलिए उसके साथ इज लगा हुआ है। बात समझ में आई? चलिए एक बार फिर से ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिए। अगर किसी सेंटेंस में अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो उनका जो ऑर्डर रहेगा लिखने का वो होगा 2-3-1, यानी पहले सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और लास्ट में जो प्रोनाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लिखा जाएगा। ठीक है, तो दो प्रोनाउन थे जो कि आइदर यू और ही इज़ कमिंग टू यू, और ये दोनों आइदर और से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देना है कि ये दोनों जो प्रोनाउन है वो आइदर और से जुड़े हुए हैं, आइदर और से जुड़ा होना चाहिए तभी ये रूल काम करेगा। ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर और या फिर नॉर, इनसे जुड़ा होना चाहिए प्रोनाउन। ठीक है, तो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और लास्ट में क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो इसलिए इसके साथ जो यूज होने वाला सब्जेक्ट यानी वर्ब है वो इज, उसका यूज हुआ है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, नाइदर ही नॉर आई एम गोइंग टू देयर। ठीक है, तो नाइदर ही, देखिए ही थर्ड पर्सन है, उसके बाद नॉर आई ये फर्स्ट पर्सन है, तो लास्ट में आई आया है, इसके अकॉर्डिंग एम का यूज हुआ है। यानी ना तो वह और ना मैं गोइंग डियर वहाँ जा रहा हूँ, ना तो वह ना तो मैं वहाँ जा रहा हूँ।
ठीक है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है शी और आई हैव टू अटेंड द मीटिंग। शी यानी उसे और आई या मुझे, उसे या मुझे हैव टू अटेंड करना है द मीटिंग अटेंड करना है, ठीक है। तो शी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई आया है, तो लास्ट में जो आई आया है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिए वर्ब हमेशा उसी के अकॉर्डिंग यूज होगा, उसी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो लास्ट में आया होगा, जो लास्ट में आया होगा। और प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है वो क्या रहेगा 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अगला जो रूल है और आज की वीडियो का जो आखिरी रूल है उसके लिए आप सेंटेंस ध्यान से देखिए। दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर जो न्यूज़ है ये देखने में तो लग रहा है प्लूरल, लास्ट में एस आया हुआ, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, यह न्यूज़ सच नहीं है। फिजिक्स इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, एक कठिन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स लास्ट में एस आया हुआ है, तो इससे पता चलता है प्लूरल है, लेकिन नहीं, सिर्फ देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का नाम होता है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब इज का यूज हुआ है, ठीक है। फिजिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स में भी एस आ रहा है, तो इससे ये आप मत समझ लेना कि ये प्लूरल नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, एक सब्जेक्ट का नाम होता है, तो इसके लिए जो वर्ब यूज हुआ है इज सिंगुलर नाउन वाला, यानी सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्लूरल होते नहीं हैं, वो सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ वर्ब जो यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। वैसे तो रूल्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब में और कुछ रूल्स हैं, लेकिन उनको हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा, और इसके आगे के रूल्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन ऑन करके रखिए, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।